हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। तो कैसे हैं आप आज। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो हमने पीछे की बहुत सारी क्लासें कर ली हैं। आज नया टॉपिक है। कल हमने किया था, आपके ग्रामर किए थे और पैराग्राफ राइटिंग की थी। आज हम करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है, फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी का पहले तो मतलब समझ लेते हैं, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिप्थोंग्स प्लस आपके ग्रेमलोग्स दोनों को एक जगह एक इकट्ठा जोड़ने से फ्रेजोग्राफी का निर्माण होता है। दोनों को एक जगह इकट्ठा करने पर, और जिसको हम फ्रेजोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है आपके कुछ ये उठा लेते हैं, डिप्थोंग्स उठा लेते हैं, और आपका फिर ग्रेनोलोग्स उठा लेते हैं, तो दोनों को एक जगह जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेजोग्राफी बनता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, यूज ऑफ आई। आई का यूज कैसे होता है, जो आपका डिप्थोंग्स हैं वो कैसे यूज होता है, कैसे होता है वो भी देखते हैं। डिप्थोंग्स आई, प्यारे बच्चों, आई का यूज, ये कुछ वर्ड हैं जो के, एम और आपका एल, इनके साथ कैसे यूज होगा ये भी देखना है। आई सिर्फ इनके साथ यूज होता है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ ऐसे इसका यूज होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अभी बताता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। आई, ये होता है आई कैन। तो आई कैन के लिए हम क्या करेंगे, आई और कैन ऐसे दोनों को एक जगह जॉइंट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद अब क्या करना है, फिर आ गया आपका आई एम। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आई और एम, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आई तो ऐसे नहीं बनाया। तो प्यारे बच्चे ये वही है, एम इसमें जोड़ दिया है मैंने। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक है जी, आई विल मैंने तीनों के लिए एग्जाम्पल दे दिया है। इसके लिए क्या करेंगे कुछ, अब जो मैं बनाऊंगा देखो, आई विल। अब बच्चे बोलेंगे सर आई तो ऐसे होता है, फिर विल, अरे प्यारे बच्चे जी ऐसे ही तो जुड़ गया है एल, तो आई विल। ठीक है ना हमारे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सेकंड आता है आपका यूज ऑफ ही। ही का यूज कैसे करते हैं फ्रेज में, फ्रेजोग्राफी। ठीक है ना, जैसे हो गया आपका ही में, तो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, तो ही और में, एक आपका ग्रामलोग हो गया है, एक आपका स्ट्रोक हो गया है, तो इनको भी साथ में जोड़ देते हैं हम। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ही जो हमारा एक ये होता है सीधा, ये भी ग्रामलोग से है हमारा प्यारे बच्चों। ये आप एक अलग से लिख लेना, अपने ग्रामलोग वाले नोट में लिख लेना है ही, इसको हम इससे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये ही तब यूज होता है जब ये दो वर्ड के बीच में होता है, दो वर्ड के मिडिल में होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कैसे, एग्जाम्पल जैसे इफ ही मे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ गए ना। तो इफ का भी ग्रामर लोग है, वो मैं आपको बताऊंगा। ही बनाया आपने सीधा, और मे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर आपको क्या करना है, आपको बिना पेंसिल उठाए
बिना पेंसिल उठाए, यानी कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये आपको नहीं चलानी है। ओके स्टूडेंट्स, इफ ही मे बी, अब बताऊंगा मैं आपको विदाउट लिफ्टिंग पेन कैसे लिखते हैं हम इसको। इफ ही मे बी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में कैसे क्या बताया है मैंने। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। यूज ऑफ द, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसके लिए ना हम थोड़ा एक इसको बोल देते हैं एक लाइट, लाइट डाउनवर्ड स्ट्रोक टिक बनाते हैं, डाउनवर्ड टिक। कैसे, मैं आपको बताया भी था, पहले बताया था, वीडियो देख लेना। टू द, ऑफ द, तो टू आपका ग्रामर हो गया, ऑन द लाइन है, टू और द डाउनवर्ड टिक। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। ये ऐसे था जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, आप देख लेना जाके कैसे बताया था, तो उसका यूज इधर हो जाएगा ऐसे। ऐसे ही आपका ऑफ द है। फिर दूसरा एक और ले लेते हैं, एंड द, ये एंड और द। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे क्रेमलोक्स। ये है प्यारे बच्चों आपके लिए क्रेमलोक्स। ये आपको ये होगा कि सर ये आप कहाँ से बता रहे हो हमें इतनी चीज़ें। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, एक बार जाके बुक खरीद लीजिए, बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्रेमलोग है किस चीज़ का, थैंक। थैंक को जो हम प्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, वो करेंगे अबव द लाइन पी एच स्ट्रोक। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, अबव द लाइन टी एच स्ट्रोक। तो कैसा बनेगा, लाइट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, थैंक्ड। थैंक्ड, थैंक्ड, थैंक और थैंक्ड कोई चेंज नहीं है, बस दोनों में क्या चेंज है, ये भी ऐसे ही बनता है बुक के अकॉर्डिंग। पर मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। आपको क्या करना है, थैंक बनाना है और बीच में से इसको आप काट दो। ये आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए कि सर थैंक भी ऐसा ही है और ये थैंक भी ऐसा ही है, तो इसमें क्या चेंज करें। तो प्यारे बच्चों ये चेंज कर लेना है, ये भी आपका लाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आई है थिंक। अब थिंक को कैसे लिखेंगे हम, जो आपका थिंक होता है वो आपका ऑन द लाइन और टी एच स्ट्रोक, ऑन द लाइन और टी एच स्ट्रोक, और ये बनेगा आपका लाइट। प्यारे बच्चों मैं इस चीज को ध्यान में आपको बहुत रखना है, ये देखना है कि मैं लाइट और डार्क सबके सामने क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर थैंक वगैरह वगैरह कुछ ऐसे नहीं बन सकते, टी एच आया है तो एम के लगा दे, नहीं। ये स्टेनो को इंस्ट्रक्शन है कि जो स्टेनो में आपको ग्रामर दिए हैं, जैसे दिए हैं वो हमेशा ऐसे ही बनते हैं। इसमें बस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं खुद के लिए पहचान करने के लिए, नहीं तो ग्रामर तो सेम ऑलवेज टाइम ऐसा ही बनता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है आपका थॉ। थॉ, तो थॉ के लिए क्या करेंगे हम,
थो बना देंगे आपका डार्क, जिससे आप समझ जाओगे। थिंक तो हो गया आपका लाइट और थो हो गया डार्क ऑन द लाइन। तो इसके सामने मैं लिख देता हूं डार्क। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अब बारी आती है देम। THEM, देम। अब देम के लिए क्या करें सर? देम के लिए प्यारे बच्चों ऑन द लाइन बनेगा, बिल्कुल ऑन द लाइन बनेगा आपका और डार्क बनेगा। अब सर थो और द, देम, इन दोनों में कैसे डिफरेंस करें? प्यारे बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस करने का मतलब है ही नहीं। ये आपको पहचानना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना प्यारे बच्चों? क्योंकि अगर हो जाता है तो मैं उसको कर देता हूँ, जिसका आप समझ सको मैं कर सकता हूँ, पर इसमें मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई है ही नहीं शॉर्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ रहा है आपका वॉज। वॉज, अब वॉज कैसे करेंगे सर? वॉज एस स्ट्रोक जो आपका डार्क होगा, जो आपका डार्क होगा, एस स्ट्रोक डार्क, जिसको हम जेड की साउंड बोलते हैं, जेड की साउंड। वॉज, वॉज आपको बोल बाल के देखनी है बार बार प्यारे स्टूडेंट्स। हुज, हुज, हुज बनेगा आपका क्रॉस द लाइन और जेड की साउंड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, डार्क, ये भी आपका डार्क होगा। इसके बाद अब बारी आई आपकी सेल की। SHALL। सेल कैसे बनाते हैं सर? सेल बनेगा आपका एस, इस बताया था मैंने आपको, इस स्ट्रोक इस स्ट्रोक, सॉरी, लाइट, ये आपका रहेगा लाइट। प्यारे बच्चों, ये ना जो आपके बड़े बड़े वर्ड हैं, जैसे जो भी हैं, उनको छोटा करने के लिए ग्रामर लोग बनाए गए हैं, नहीं तो आपको, आप इन्हीं में रह जाओगे और आपकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज ही नहीं हो पाएगी कभी भी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नया वर्ड विश। अब विश कैसे बनाए सर? विश प्यारे बच्चे क्रॉस द लाइन बनाना है, और ये कैसा बनेगा सर? ये लाइट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा ना स्टूडेंट्स? देखो, अगर समझ में आ रहा है तो मुझको कमेंट में बता दिया करो सर अच्छा पढ़ा रहे हो या बेकार पढ़ा रहे हो, जैसा आपको अच्छा लगता है आप बता सकते हो, ताकि एक भी कोई भी बच्चा ऐसा ना हो बस जो सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देख रहा है, ऐसा कोई भी बच्चा ना हो। ओके स्टूडेंट्स, और देखो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और जो आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, अदरवाइज कोई भी है आपका फ्रेंड, जानने वाला है, कोई भी है, उनके साथ शेयर करो जिसको सीखना है। ये कोर्स हमारा चला हुआ है जो, ये बेसिक टू एडवांस है प्यारे बच्चों, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ। शायद ही किसी चैनल पे किसी भी टीचर ने आपको समझाया होगा। एक बार आप इधर देखो, अगर कोई समझा दे तो बताना। मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, विद, विद के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला, ये यू की तरह बनता है। ये यू का जो ओपन ओपन माउथ बोलते हैं, जो ओपन माउथ, ये रख देते हैं हम राइट साइड। ये बनता है आपका लाइट डार्क, इसमें नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स,
वैन, ये अबाउट द लाइन बनेगा, ये ऑन द लाइन। ये ध्यान रखना है प्यारे स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद व्हाट, ये कैसे बनेगा सर? ये प्यारे बच्चे विद का अपोजिट हो जाएगा, विद के अपोजिट। ओके स्टूडेंट्स, अब वुड, वुड। ओके स्टूडेंट, वुड, वुड को कैसे करेंगे हम? वुड में आपको क्या करना है, ये आपका जो वैन होता है, वैन उसके अपोजिट हो जाता है, ऐसे। ओके, अब आया आपका ओ, ओ, आओ। ये तीनों एक साथ होके होते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट बनाएंगे, बिल्कुल जैसे ऑन बनाते हो। ऑन आपका लाइट होता है, ये आपका डार्क होता है प्यारे स्टूडेंट्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके लिए कुछ बताइए, तीनों को लिए एक ही बनाना है। हाँ जी, एक ही बनाना है। इसमें इसमें मैं आपको कुछ, इसको क्या काटूं क्या पीटूं इसका, ये बताइए आप। ये इतना सा है, छोटा सा वर्ड है, इसके लिए क्या ही चेंज बताऊं इसको? ये तो आपको भी सोचनी चाहिए ना बच्चों। कि अभी बताया था मैंने इसका ग्रामोलॉग्स है, अभी पीछे ही बताया था फ्रेजोग्राफी में ही अभी। तो ये ही का है आपका ऑन द लाइन, डार्क। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये आपके जो ग्रामोलॉग है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे फ्रेजोग्राफी, जिसमें आपको जिसमें आपको ग्रामोलॉग्स भी जुड़े मिलेंगे, डिप्थोंग्स भी मिलेंगे जुड़े, और वर्ड भी मिलेंगे कुछ। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका फ्रेजोग्राफी। अब कैसे कैसे यूज होता है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। ओके, चलिए। आई थैंक यू, जिस स्टूडेंट को नहीं पता हुआ है कि हमने ये कहाँ से लिए, ये प्यारे बच्चों आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, उधर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थैंक यू हम कैसे बनाते हैं? आपने आई बनाया, थैंक बोला है इसमें, थैंक आपका ऑन द लाइन होता है या अबव द लाइन होता है। ये प्यारे स्टूडेंट्स ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। और यू के लिए आपको आई थैंक यू। इसके बाद आ गया है आपका आई थिंक यू, आई थिंक यू शुड बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमको क्या करना है? ये ऑन द लाइन है थिंक आपका, आई थिंक यू आपका ग्रामर है, शुड आपका ग्रामर है, बी आपका ग्रामर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ले लेते हैं। आई हैव द, क्या करना है? आई आपका ये डिप्थोंग्स है वो आपका ग्रामर है, और द आपको मैंने बताया था अभी पहले, टिक से प्रेजेंट करते हैं इसको, द, अगर फ्रेज के साथ है तो। अगर सिंगल है तो सिंगल डॉट आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई मे बी,
इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चे? बहुत इजी है। आई में और बी। सर इनमें वोवेल नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ग्रामर और आपके डिप्थोंग्स ही तो यूज हो रहे हैं, और तो कुछ यूज भी नहीं हो रहा है इसमें, तो वोवेल क्यों लगाओगे आप? वोवेल नहीं लगा सकते हो, फिर ये फ्रेज थोड़ी रह जाएंगे, फिर तो ये आपका स्ट्रोक हो गया, पूरा वर्ड हो गया आपका। आई विल बी। तो क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स? आई विल और बी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद एक और लेते हैं, यू विल बी। यू ग्राम लोग है आपका, विल बना देते हैं हम, एल से प्रेजेंट करते हैं, और बी, यू विल बी। इसके बाद अब ले लेते हैं, यू में बी। यू में बी। तो क्या किया, यू ग्राम लोग, में आपका स्ट्रोक है, ये वर्ड है, और बी आपका ग्राम, यू में बी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है आपका सो मच। इसके लिए क्या करूंगा मैं, एस स्ट्रोक बनाया और मच पूरा बनाया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर सो लिखा है मच का, तो सर फिर वो होता है ग्रामर लोग, वो क्यों नहीं बनाया? सो मच। ओके स्टूडेंट्स, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो, बस मेन टॉपिक क्या है आपको समझना है। स्टेनो ऐसी चीज है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे और इसको लिखोगे तो आप खुद का लिखा ही नहीं समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको सारी चीजें साथ के साथ बताते चलता हूँ। इट शुड बी। इट आपका ऑन द लाइन होता है, लाइट, शुड और बी। कितना इजी है, बहुत इजी है प्यारे स्टूडेंट्स, इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। इट विल बी। तो ऑन द लाइन इट और विल के लिए एल प्रेजेंट करते हैं और बी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टेनो आपके लिए इजी हो जाए, इसीलिए ये दिए भी हुए हैं इसके अंदर, ताकि बच्चों को ज़्यादा हार्ड नहीं लगे स्टेनो। व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी। तो इसमें क्या करेंगे अब, व्हाट आपका बनता है अबाउट द लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आई आपकी कैन की, कैन बनाया मैंने, उसके बाद बारी आई बी की, बी बनाया। तो तीनों ग्रामर्स है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आया आपका व्हाट डू यू। व्हाट डू यू। तो क्या किया मैंने, व्हाट ग्रामर लोग बनाया, डू बनाया आपका ग्रामर लोग, यू आपका ग्रामर लोग। ओके स्टूडेंट्स, देखो बहुत इजी है, स्टेनो बहुत इजी है, अगर देखो प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो ये आपको बहुत ही हार्ड लगेगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ही विल बी, ही विल बी। तो एच
ही थर्ड प्लेस होता है, विल आपका ग्राम लोग हो गया, और बी, ही विल बी। ऐसे ही आपका इफ यू वर, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या बता दिया, अभी बताऊंगा। इफ आपका क्रॉस द लाइन होता है, यू आपका ऐसे होता है, वर को हम आर से प्रेजेंट करते हैं। सर ये कैसे कर दिया प्यारे बच्चे, बताऊंगा मैं आगे जब आएगा ना, आपको बताऊंगे, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। ओके ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, आपको सब कुछ बताया जाएगा इधर। अब चलते हैं व्हाट वाज। तो व्हाट वाज को कैसे लिखते हैं, व्हाट आपका अबव द लाइन है, वाज आपका ऑन द लाइन। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर पहला स्ट्रोक आपका जिस भी प्लेस का होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा, सेकंड स्ट्रोक मैटर नहीं करता कि कौन से प्लेस का है, बस उसका जो वोविल है वो यूज करना होता है आपको। ओके स्टूडेंट, यू कैन, तो यू और कैन ग्राम लोग्स है दोनों। व्हेन दे, तो आपको क्या करना है, व्हेन आपने ग्राम लोग बनाया और दे भी आपका ग्राम लोग। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इट वुड बी, ये कैसे बनाएंगे सर जी, ऐसे बनाएंगे, इट लाइट वुड और बी, तीनों ग्रामर्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट में बताओ। जो भी डाउट होता है आपका किसी भी क्लास में, आप कमेंट में बोल सकते हो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे हैं, और लाइक करना, कमेंट करना, और स्टेनो की प्रैक्टिस करते रहिए प्यारे बच्चों। ओके, टाटा, थैंक यू।